जय श्री राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथैः नहि सो तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थात जंगल के राजा यदि सो रहे हों तो मृग उनके मुख में स्वतः नहीं चला जाता, बल्कि उनको शिकार करना पड़ता है, शिकार के पीछे भागना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से केवल कामना करने से, इच्छा करने मात्र से ही हमारे कार्यों की सिद्धि नहीं होती, बल्कि हमें प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ता है। हितोपदेश का ये 36वां श्लोक आज के वीडियो पर 100% लागू होता है, क्योंकि समय बहुत अनुकूल आया है। आपने थंबनेल में पढ़ा है कि लूट सको तो लूट लो, लेकिन क्या सब लूट पाएंगे उतना? मूसलाधार बारिश जब होती है तो हम कितना पानी इकट्ठा कर पाते हैं, इस पर निर्भर करता है कि हमने प्रयास किस स्तर का किया और हमारी पात्रता किस स्तर की है। हमारे पास पात्र कितना बड़ा है, उतनी मात्रा में ही हमारे पास पानी इकट्ठा हो पाता है। पात्र छोटा है तो कम मात्रा में, पात्र बड़ा रख लिया हमने तो फिर भारी मात्रा में हम जल इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो ये सुख सुविधाओं की, धन धान्य की शुक्र वर्षा करने जा रहे हैं, तो कुंभ राशि के जातक उसका कितना लाभ ले पाएंगे, ये उनके प्रयत्न पर, उनके पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। शुक्र के ये 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक शुक्र जो भोग विलास, धन संपदा, ऐश्वर्य, गीत कला संगीत, आकर्षण, प्रेम जीवन, दाम्पत्य सुख आदि के जो कारक हैं शुक्र, वो अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर गोचर करेंगे। कब से कब तक? 18 सितंबर से लेकर के 13 अक्टूबर तक। ये 25 दिनों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ होने जा रहा है। जब कोई ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि पर आता है तो अपना बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है, और एक तरह से कहें तो ये अपने उच्च के समान परिणाम देने लगता है। तो शुक्र इस समय मूल त्रिकोण राशि में इस बीच रहेंगे। और कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो शुक्र आपके भाग्यपति होते हुए, भाग्य के स्वामी होकर के भाग्य स्थान पर ही गोचर करेंगे। और भाग्य जब भाग्य स्थान पर गोचर करता है तो महाभाग्यशाली योग बना देता है। एक दूसरी बात और कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र केंद्र के भी स्वामी, सुख स्थान के भी स्वामी हैं। तो यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, बड़ा जबरदस्त। तो सुखेश भी भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, तो बहुत शानदार। देखिए, शुक्र सुख के ही कारक हैं, दुख नहीं देते वो, लेकिन हम अत्यधिक सुखोपभोग के कारण दुख को आमंत्रित कर लेते हैं। शुक्र के द्वारा उपलब्ध कराई गई भोग विलास की सामग्रियों का यदि हम बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रयोग करते हैं, नियंत्रण में रहकर प्रयोग करते हैं, तो शुक्र बहुत ही शुभ है। लेकिन हम यदि अनियंत्रित हो जाते हैं तो समस्याएं अपने लिए स्वयं पैदा करते हैं। अब सुख के स्वामी जब भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे तो सुख बढ़ेगा। कहां से सुख बढ़ेगा? भूमि, भवन, वाहन, माता आदि का सुख बढ़ने वाला है। नए वाहन का सुख आपको प्राप्त हो सकता है, नए भवन का सुख प्राप्त हो सकता है, नई भूमि लेने का योग बनता हुआ दिख रहा है, या फिर आप इन्हीं चीजों को नई तरीके से सजाएंगे, डेकोरेट करेंगे। अगर घर में है तो नए घर में नहीं जा रहे तो अपने पुराने घर को ही डेकोरेट करेंगे, साफ सफाई करके उसको और चमकाएंगे। गाड़ी का सुख बढ़ने वाला है, नया वाहन ले सकते हैं, एक से अधिक वाहन हो सकते हैं आपके पास, या फिर जो वाहन है उसी को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो सुख बढ़ता हुआ दिख रहा है, समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई बिल्कुल दिख रही है। और भाग्य स्थान से चूक बैठे हैं तो भाग्य से बहुत सारे काम आपके बनते हुए दिख रहे हैं। भाग्य से आपको लाभ प्राप्त होगा, धर्म की वृद्धि होगी और आपको यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का भी इस समय रुचि पैदा होगी और धार्मिक यात्राएं भी करेंगे। यहाँ पर पिता से भी लाभ हो सकता है, पिता का सुख बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। पिता के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हैं तो जबरदस्त लाभ होगा। दाम्पत्य सुख में भी लाभ है, किंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखना थोड़ा सा आपके लिए आवश्यक होगा, क्योंकि यहाँ पे जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित होता हुआ दिख रहा है। शुक्र की दृष्टि सप्तम पड़ेगी तो भाई बहनों का लाभ बढ़ेगा, पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ेगा, रिस्क लेने की का मादा
आपके अंदर पैदा होगा। और शुक्र माइक्रो मैनेजमेंट के कारक हैं। वैसे तो मैनेजमेंट के कारक ज्योतिष में बुध को माना गया है, लेकिन शुक्र मैनेजमेंट के कारक हैं ज्योतिष में, माइक्रो मैनेजमेंट। अच्छा, सूक्ष्म स्तर पर जाकर के उसकी व्यवस्थित करते हैं। तो तीन स्थानों पर आपको फोकस करना है जहां का आपको माइक्रो मैनेजमेंट करना है। शुक्र यही संदेश लेकर के आए हैं। पहला तो चतुर्थ भाव का माइक्रो मैनेजमेंट करना है आपको, अर्थात सुख स्थान, भूमि, भवन, वाहन को माइक्रोस्कोपिक ढंग से आप देखें कहाँ पे कुछ त्रुटियां हो रही हैं, हमारे सुख में किन कारणों से कमी हो रही है, उसको देखें, उसका अवलोकन करें, उसका अन्वेषण करें और पता करें कि कहाँ से दिक्कत हो रही है, उस दिशा में उस पर प्रयास करके उसको खत्म करें। दूसरा, भाग्य और धर्म का अवलोकन करेंगे, कहाँ पे त्रुटि हो रही, कहाँ धर्म से हम विरत हो रहे हैं, कहाँ धार्मिकता में कमी आ रही है, पिता का सहयोग, पिता की सेवा करने में कहाँ पे हमसे चूक हो रही है, इसका आप ध्यान करिए। और तीसरा भाव है शुक्र की जो दृष्टि जहाँ पर पड़ेगी इस भाव का, भाई बहनों के, उनके भी सुख सुविधाओं का आपको ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ रिलेशनशिप बढ़िया बना कर रखिए। और रिलेशनशिप का किसी कारण से अगर पिछले दिनों गड़बड़ हुई है तो उसका पता लगाकर उसको समाप्त करिए। तो फलतः शुक्र इन तीन भावों का अगर माइक्रो मैनेजमेंट आप कर ले गए तो जबरदस्त लाभ आपको देता हुआ दिख रहा है। बढ़िया लाभ होगा, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा, धन धान्य की वृद्धि होती हुई दिख रही है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धनागमन की संभावनाएं ज़्यादा प्रबल होती हुई यहाँ पर दिख रही हैं। और धनागमन कई तरीके से हो सकता है जिसमें आपका भाग्य आपका मदद करेगा। आपका भाग्य बहुत ही चरम स्थिति में इस समय रहेगा, भाग्य का सुख सहयोग आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, शुक्र के इस शुभ परिणामों की वृद्धि और कैसे कर सकते हैं हम? तो शुक्र के उपाय कुछ करिए, बहुत ही अनूठे उपाय हैं, इसको करिए। देखिए, पहले तो शुक्र के जो प्रतिनिधि देवी हैं वो माँ लक्ष्मी हैं, तो माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आराधना का जो सर्वोत्तम सूक्त है वो ऋग्वेद का है श्री सूक्त, 16 मंत्रों का इस सूक्त है, और इसे आप 3 बार गाय का दिया जलाकर नित्य ही पाठ करिए। और ये उपाय ऐसा नहीं कि आप अभी करिए, आप इसको जीवन भर करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, आप परफ्यूम को लोगों को दीजिए, अपने छोटी बहनों को, भतीजियों को, छोटी कन्याओं को परफ्यूम का दान करिए। और दूसरा, भगवान शिव के शिवलिंग पर सोमवार और शुक्रवार आप इत्र का लेपन करिए। और तीसरा उपाय है कि आप शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, इसका 108 बार जप करिए। चौथा उपाय, गो सेवा करिए। गो सेवा का सबसे अच्छा तरीका है कि गाय आपके पास आ रही हो, आपके घर आ रही हो, तो उसे पहले से रखी हुई रोटी, गुड़ और घी खिलाइए। यदि आप नहीं खिला सकते, आपके पास गाय नहीं आती आपके घर, तो आप रोटी बनाने के पहले नित्य आटा एक डिब्बे में निकालते जाएं, डिब्बा भर जाए तो उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके गौशाला में दान कर दीजिए। सर्वोत्तम उपाय है, हरे चारे की भी व्यवस्था कर सकते हैं आप। तो इस तरह ये 4 उपाय जीवन भर कर सकते हैं, और अगर ये 4 उपाय आप करते हैं तो गारंटी है जीवन में कभी आपको आर्थिक समस्याओं का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर निरंतर बनी रहे, ऐसी मंगलमय प्रार्थना करते हुए वीडियो को यहीं विराम देंगे। और यदि वीडियो आपके काम का लगा हो, अच्छा लगा हो, आपका इस वीडियो को देखना यदि सार्थक प्रतीत हो रहा हो, तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिए, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य कमाइए, और कमेंट में जाकर के भगवान का सबसे प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। ऐसे वीडियो अगर आप निरंतर चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय सिया राम।